द अनरिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड, दिस इज अनरिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड। तो इन दो स्टेट में आप ज़्यादा टाइम कौन सी स्टेट में रहते हैं, और वो उसके लिए आप अवेयर हैं या नहीं हैं। अवेयरनेस होगी तभी आप कोशिश करोगे कि मैं इस स्टेट में शिफ्ट हो जाऊं, क्योंकि इसमें ही मेरा फायदा है, इसमें ही मेरी बॉडी हील होगी, इसमें ही मेरे डिसीजंस, मेरे पोटेंशियल, मेरी स्किल्स, मैं ज़्यादा ढंग से काम कर पाऊंगा। आई कैन परफॉर्म इन द बेटर वे इन द रिसोर्सफुल स्टेट ऑफ द माइंड। बट यहाँ पर क्या आप ठीक से काम कर पाएंगे? अगर आप बहुत इस डिप्रेस्ड हो, आप थके हुए हो, अनरिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड में हो, तो आप क्या ठीक से प्रिस्क्रिप्शन लिख पाओगे? क्या आप फोकस कर पाओगे? क्या आप कंसंट्रेट कर पाओगे? क्या आप अपनी 100% स्किल्स को यूज कर पाओगे? यस और नो? नो। तो इसलिए पहले आपको रिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड में आने के लिए कोशिश करना पड़ेगी। नाउ इज इट नेसेसरी टू गेट, ये तो मैंने आपको बताया, दिस इज द स्टेट ऑफ ईज। ये ईज की स्टेट है, स्टेट ऑफ ईज। स्टेट ऑफ ईज मीन्स हैप्पीनेस, पीस, कॉन्फिडेंस। लेकिन एब्सेंस ऑफ ईज, एब्सेंस ऑफ ईज इज डिसीज। डिसीज इज एब्सेंस ऑफ ईज। ईज गई तो डिसीज आई। सो एब्सेंस ऑफ ईज इज डिसीज। तो यहां पर स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय इनर स्ट्रेंथ। स्ट्रेस और प्रेशर में हम फर्क नहीं समझते कई बार। आपको काम करने के लिए, जैसे अभी किसने बोला था, आपने बोला था कि स्ट्रेस जरूरी है, बट इट इज नॉट द स्ट्रेस, इट इज नॉट द स्ट्रेस, इट इज द प्रेशर which is required to move forward in the positive direction for the success. So दोनों में डिफरेंस क्या है? स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय इनर स्ट्रेंथ। प्रेशर मोटिवेट करता है आपको, स्ट्रेस साइलेंट किलर है। प्रेशर मोटिवेट करेगा। प्रेशर में आपको कोई बॉडी में कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं होगा, बट इन स्ट्रेस इट इज ए साइलेंट किलर। ये साइलेंट किलर की तरह काम करता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, इन योर लाइफ यू रिक्वायर प्रेशर ओनली टू मूव फॉरवर्ड, टू गेट सक्सेस, टू गेट हैप्पीनेस, बट नॉट द स्ट्रेस। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रेस एंड द प्रेशर, राइट? नाउ स्ट्रेस इज नॉट ड्यू टू व्हाट इज हैपनिंग टू यू। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस। इट्स स्ट्रेस इज नॉट What is, it is not due to what is happening to you. जो आपके साथ हो रहा है वो स्ट्रेस का कारण नहीं है, एग्जाम आपकी स्ट्रेस का कारण नहीं है, बट व्हाट इज योर रिस्पॉन्स टू दैट पर्टिकुलर इवेंट। आप क्या करते हो उसके साथ में, आप उस एग्जाम को कैसे ले रहे हो, हाउ यू आर परसीविंग ए इवेंट, राइट? एक ही घटना किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए स्ट्रेस का कारण हो सकती है, लेकिन वही घटना दूसरे स्टूडेंट के लिए हैप्पीनेस का कारण बन सकती है। वही एग्जाम है, एक स्ट्रेस में है स्टूडेंट, दूसरा उसके लिए अपॉर्चुनिटी है आगे बढ़ने के लिए, उसके लिए मेरिट में आने का एक चांस है, तो वो उसको पॉजिटिव वे में ले रहा है, राइट? सो इट इज नॉट व्हाट इज। ये देखिए, ऐसे चेहरे बदलते हैं, हमारा जो चेहरा है वो थोड़ी देर में बदल रहा है, एक्सप्रेशन बदल रहे हैं, तो कौन सा एक्सप्रेशन में हम जी रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, राइट? नाउ जो हमारा माइंड है और हमारा ब्रेन है वो कैसे इवेंट को प्रोसेस करता है, आप इसको देखिए। आइए सर। यस सर। कोई भी घटना हो रही है, एनी इवेंट विच इज हैपनिंग अराउंड अस, ये घटना हुई तो हम इसको परसीव करते हैं। वी आर परसीविंग दैट इवेंट विथ योर सेंसरी ऑर्गन। सर आपको अटेंड करने